कॉरपोरेट और सत्ता के इस नेक्सस पर आज पहली चोट पड़ी है। Airtel has signed a deal with Elon Musk's SpaceX. अमेरिका के ट्रेड वार की असल कहानी भारत को लेकर शायद अब शुरू होगी। एलन मस्क की उस कंपनी स्पेसएक्स ने भारत में एयरटेल के साथ हाथ मिलाया है, क्योंकि एलन मस्क का स्टारलिंक और भारत का एयरटेल दोनों में डील हो गई है। अब स्टारलिंक ने भारतीय टेलीकॉम जायंट एयरटेल के साथ पार्टनरशिप की है। 6 महीने यह सुगबुगाहट बहुत साफ तौर पर थी कि एलन मस्क के स्टारलिंक को इंडिया अगर आने दिया गया तो फिर जियो डूब जाएगा। जियो यानी 2015 में इस देश के तमाम समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर, और वह भी पूरे पन्ने का, एक विज्ञापन छपा था और प्रधानमंत्री की तस्वीर चस्पा थी। 6 महीने पहले बकायदा रिलायंस इस बात का प्रयास कर रहा था कि किसी भी हालत में भारत में स्टारलिंक की एंट्री नहीं होनी चाहिए। बावजूद इसके कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी भी जियो के साथ अगर ब्रांड एम्बेसडर का चेहरा लेकर खड़े थे तो फिर स्टारलिंक की एंट्री भारत में नहीं होगी, और अगर होगी तो उनकी अपनी शर्तों पर होगी, यानी सत्ता जैसा चाहेगी उस शर्तों पर होगी। ठीक उसी तरीके से जैसे जियो की एंट्री भारत में जब हुई थी, उसके बाद से बीएसएनएल कैसे डूबता चला गया और सरकार की संस्था या कहें सार्वजनिक उपक्रम के तौर पर बीएसएनएल जो एक वक्त गांव-गांव तक पहुंचा हुआ था, जहां उसका नेटवर्क था, सब कुछ था, सब कुछ ध्वस्त हो गया। 6 महीने पहल यह भी पहल हुई थी कि 6 महीने के बाद किसी भी हालत में स्टारलिंक की एंट्री डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अगर भारत में होती है तो भारत का सब कुछ इंटरनेट के सहारे अमेरिका के कब्जे में होगा। और यह बात समझाई गई थी बकायदा पीएमओ के अधिकारियों के जरिए एयरटेल को भी, और यह संकेत भी दिए गए थे कि आने वाले वक्त में लड़ाई बड़ी होगी। लेकिन यह कहां किसी को पता था, जब दबाव बढ़ेगा तो सत्ता झुकेगी, जब दबाव और बढ़ेगा तो सत्ता कॉरपोरेट को बदलेगी। लेकिन आज की कहानी कुछ और है। आज स्टारलिंक और एयरटेल का समझौता हो गया। इस समझौते के तहत बार बार वो तस्वीर याद आनी चाहिए जो प्रधानमंत्री ने अपने चेहरे को उस वक्त जियो के हवाले कर दिया था। तस्वीर देख लीजिए, विज्ञापन देख लीजिए। उस समय प्रधानमंत्री मोदी जियो के ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे। तो 2015 के बाद 2025 यानी इस 10 बरस के भीतर कितना लाभ जियो को हुआ, कितना लाभ रिलायंस को हुआ, उन आंकड़ों पर हम जाएं उससे पहले आज शाम ही बकायदा टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने शेयर बाजार को बतलाया कि भारत में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा स्टारलिंक लाने के लिए एलन मस्क के स्पेस एक्स के साथ वह एक समझौता कर रहा है। इस डील के तहत एयरटेल अब स्पेस एक्स के सैटेलाइट इंटरनेट डिवीजन स्टारलिंक के जरिए भारत में अपने ग्राहकों तक हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं पहुंचाएगी। यानी एक झटके में आप सोच सकते हैं जिस लहजे में स्टारलिंक, जो कि सीधे सैटेलाइट के जरिए जो चलती, और सैटेलाइट भी एलन मस्क का है, तो उसके बाद जियो कहीं इस दौर में बीएसएनएल की राह पर ना चल पड़े। कितनी बड़ी पूंजी और किस तरीके से एक झटके में कॉरपोरेट वार की शुरुआत, और कॉरपोरेट सीमा नहीं देखती है। डॉलर किसी देश के बीच सीमाओं के आसरे बंधा नहीं होता है, और किसी भी देश की करेंसी नहीं बंधी होती है। और डिजिटल इंडिया तो वाकई इस पार से उस पार दुनिया में छूने को तैयार है। तो प्रधानमंत्री मोदी की सहमति क्या भारतीय एयरटेल के साथ रही, उसी के बाद यह समझौता हुआ। और इस समझौते या इस साझेदारी के साथ एयरटेल और स्पेसएक्स पूरे भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी को सहयोग और विस्तार के तरीके नए नए अब तलाशेगा। और एक झटके में रिलायंस को झटक दिया गया, यानी अंबानी को झटक दिया गया, क्योंकि बकायदा उस डील में यह भी लिखा गया है कि यह डील देश में स्टारलिंक सेवाओं को बेचने के लिए स्पेस एक्स के रेगुलेटरी अप्रूवल के तहत है। यानी जो चीज 2015, 17, 18, 19, 20 जो जियो सोच रहा था, और प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल इंडिया का नारा लेकर जियो के साथ खड़े थे, एक झटके में अब वो भारतीय एयरटेल और स्टारलिंक के साथ समझौते के तहत इस देश में लाकर खड़े हो गए। यहां पर चौकन्ना होना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन पूरे तरीके से स्टारलिंक पर निर्भर है। और पिछले दिनों ही बकायदा एलन मस्क की तरफ से यूक्रेन को यह धमकी दी गई, अगर आपने अमेरिका के रास्ते को नहीं पकड़ा तो हम अपने इंटरनेट की सेवा देना बंद कर देंगे। और एक झटके में आप यह सोच सकते हैं किसी भी देश के डिजिटल
फॉर्मेट में इंटरनेट के बगैर कुछ भी नहीं चलेगा, तो करेंसी इससे पहले जो लाने का जिक्र जो बिटकॉइन के जरिए हो रहा था, उससे नई परिस्थिति आगे टेक्नोलॉजी के जरिए निकली और एक झटके में भारत की तमाम सेवाएं इस दौर में इंटरनेट के जरिए चलती है। और वो इंटरनेट सेवा हमारे देश की नहीं, वह एलन मस्क की होगी, अमेरिका की होगी, स्टारलिंक की होगी, स्पेसएक्स की होगी। जो आपको सोचना है दिमाग में रखिए, क्योंकि भारतीय एयरटेल और जो एलन मस्क का जो पूरा डील है उसमें यह कहा गया है कि समझौते के हिस्से के रूप में एयरटेल अपने रिटेल स्टोरों में स्टारलिंक इक्विपमेंट रखेगा, यानी कारोबार को स्टारलिंक का हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड भी कर सकता है। यानी सब कुछ उसका प्रोडक्ट यहां, इसका प्रोडक्ट उस दुकान में, और दोनों मिलकर काम करेंगे। और यह भारत के भीतर कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ साथ कैसे स्टारलिंक की सैटेलाइट तकनीक एयरटेल के मौजूदा नेटवर्क को बड़ा करेगी, इस दिशा में यह पूरी की पूरी डील है। और यह सहयोग खुले तौर पर इस डील में कहा गया कि यह सहयोग देश भर में हाई कनेक्टिविटी सॉल्यूशन प्रदान करने की एयरटेल की लंबी अवधि के स्ट्रेटजी के अनुरूप है। और भारत की पूरी बैंकिंग प्रणाली हो या कोई भी कॉर्पोरेट हो या इस देश के भीतर में अब जिस लिहाज से टेक्नोलॉजी हावी है, उसमें इंटरनेट के बगैर कोई कुछ सोच नहीं सकता है। और वो इंटरनेट स्टारलिंक के जरिए कम कीमत में जब इस देश में आएगी तो हाथों हाथ हर कोई लेने लगेगा। और यह सवाल बड़ा होगा उसके विस्तार का रूप क्या होगा। लेकिन उससे पहले सब कुछ इस डील के तहत क्या हुआ, इसको एयरटेल ने आज जारी भी कर दिया। प्रेस रिलीज ने सारे संकेत दे दिए हैं आने वाले वक्त को लेकर, या फिर जियो के सामने अब जो संकट आने वाला है उसके भी संकेत हैं। एक लिहाज से जिस समय बीएसएनएल खत्म हो रहा था, जियो का आगमन हो रहा था, उस दौर को भी याद कीजिएगा तो बहुत सारी चीजें उस दौर में यह सोची गई। लेकिन बीते 10 वर्षों में भारत के गांव में इंटरनेट तो पहुंचा, लेकिन स्पीड को लेकर अब भी सवाल है। लेकिन इस बार सवाल तो कुछ और है। गांव गांव तक स्टारलिंक का पहुंचना, इस देश के पूरे सिस्टम को इंटरनेट के जरिए चलाना, और उसके साथ ही खुद प्रधानमंत्री मोदी का अपने कॉरपोरेट मित्र को झटक देना, यह संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विश्व व्यवस्था में अब टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है। और अमेरिका इस बात को बाखूबी जानता है। और इसके संकट और मुश्किल हालात भारत के लिए क्या हो सकते हैं, या फिर इस दौर में कॉरपोरेट वार में भारत पूरी तरीके से राजनीतिक सत्ता और कॉरपोरेट के नेक्सस में क्या फंस चुका है। उससे पहले एक चीज और जान लीजिए, क्योंकि जियो 2015 में लॉन्च होता है और आज ना कहें 2024 तक के जो डाटा हैं उसमें टोटल एसेट जो है वो तकरीबन $56 बिलियन का जियो के पास है, यानी 4,87,000 करोड़ से कुछ ज्यादा का नेट प्रॉफिट जो था अक्टूबर से दिसंबर के बीच में यह 6,477 करोड़ का था, जो पिछले बरस इसी 3 महीनों में 5,208 करोड़ का था। यानी मुनाफे की रफ्तार पूरी है। अब सवाल है कि सत्ता कितनी मजबूत कितनी कमजोर, यह मत सोचिए। सोचिए यह कि इस दौर में जिस रास्ते आप कॉरपोरेट और पूंजी के आश्रय इस देश को चलाना चाहते थे, उसकी अब एक नई शुरुआत हो चुकी है। और उसमें भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय पावर्स की है जो दुनिया चलाते हैं, इसका दावा करते हैं। तो क्या अब लगाम दिल्ली से निकलकर वाशिंगटन पहुंच चुकी है? यह सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।